नया टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स ये टॉपिक क्यों है और ये आया कैसे। ऐसा है कि पुराने समय की बात करें तो पहले जो हिसाब किताब हम लोग लिखते थे कि हाँ जनवरी के महीने में इतने किलो दाल आई, इतने किलो चावल आया, इतने किलो आटा आया और इसका खर्चा इतना हुआ। फिर इस तरह से फेब के मंथ में कि हाँ इतनी दाल आई, इतनी आटा आया, इतना सब कुछ पहले हम लोग हाथ से लिखते थे कि हाँ इतने किलो ये, इतने किलो ये, और फिर उसके बाद उन सबका पूरा टोटल जो आता था वो लिखते थे। तो ये हम लोग पेजेस में लिखते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग उसी चीज़ को कॉलम में लिखने लगे कि दाल चावल आटा, और इधर हम लोग उसमें पैसे लिखने लगे और बराबर जो भी उसका खर्चा आया वो लिखने लगे। मतलब कहने का मैट्रिक्स में होता क्या है कि यहाँ पे किसी भी बात को कि हमने यहाँ पे लिखा दाल चावल आटा और उसमें लिख दिया 1 किलो दाल का रुपया जो भी आ रहा है, फिर चावल का, फिर आटे का, और उसका जो भी खर्चा आया वो हमने आगे लिख दिया। तो मैट्रिक्स एज सच इन जनरल अगर कहा जाए तो मैट्रिक्स अपनी बात को कहने का एक तरीका है। मैट्रिक्स अपनी बात को कहने का तरीका है। और वहीं बात आती है डिटर्मिनेंट की। जो डिटर्मिनेंट एक नंबर है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो हमने जैसे बताया कि मैट्रिक्स का मतलब होता है अपनी बात को कहने का एक तरीका। अपनी बात को आप कैसे कह रहे हैं उसको एक तरीका है। डिटर्मिनेंट ये तो एक वैल्यू है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। तो ये ना तो स्केलर क्वांटिटी है ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो स्ट्रेट स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है ऐसी क्वांटिटी है जो ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है। और ये क्या है कि केवल अपनी बात को कहने का एक तरीका है कि हाँ हमने इतना ये ऐसा कुछ खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, एक्स खरीदा, वाई खरीदा, जेड खरीदा, और इसकी वैल्यू 1 किलो एक्स की ए थी, 1 किलो वाई की बी थी, 1 किलो जेड की सी थी। तो टोटल मिलाकर जो खर्चा आया वो, तो उन सब चीज़ों को अपनी बात को कहने का एक तरीका। तो ये एक बड़ी रेयर इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। मैट्रिक्स एक टेंसर क्वांटिटी होती है, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। तो मैट्रिक्स को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और इसको कि ये हो गया, पहले हम लोग रो को लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरह से ये फर्स्ट रो और nth कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो nth कॉलम, फिर डैश डैश डैश, फिर ये आ जाता है mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, फिर mth रो थर्ड कॉलम, और फिर लास्ट में mth रो nth कॉलम। ये मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका है। ये कहलाती हैं रोज। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये mth रो, और ये कहलाते हैं कॉलम। ये कहलाते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये mth कॉलम। मैट्रिक्स को हम लोग केवल ऐसे भी लिखकर छोड़ देते हैं, AMN। हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि पहले रो आता है फिर कॉलम, रो इनटू कॉलम होता है। फर्स्ट पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। अभी हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी हो सकता है कि 2 रो हो 3 कॉलम हो, 3 रो हो 2 कॉलम है, एक ही रो हो 10 कॉलम हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है इसमें।
तो सबसे पहले इसमें रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब जैसे A1 A2 A3 A4 केवल एक ही रो हो, कॉलम चाहे कितने हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फिर कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स फर्स्ट 1 2 3 4 हम आगे भी बना सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि जिसमें एक ही कॉलम हो, रो चाहे कितने भी हो। फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें रो कम हो, कॉलम ज़्यादा हो, लाइक फिर वर्टिकल मैट्रिक्स, A is equal to A B C D E F G H, ये हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। फिर आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें कि रो और कॉलम इक्वल ना हो, बस A is equal to AMN where M is not equal to N। क्यों? क्योंकि अगर M और N इक्वल हो जाएंगे तो दैट विल कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तक क्लियर हो गया है चीजें। स्क्वायर मैट्रिक्स, A is equal to M और N इक्वल हो, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल A is equal to A B C D, तो इसका ऑर्डर 2/2 है, 2 into 2। A is equal to A B C D E F G H I, ये हो गया 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स लाइक D1 0 0 D2, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D2। जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसी केस में डायगोनल वर्ड यूज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दीज आर डायगोनल्स। ये डायगोनल एक ही होता है, इसी को डायगोनल बोलते हैं, इसको डायगोनल नहीं बोलते हैं। डायगोनल हमेशा ये होगा, डायगोनल ये होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ही हों, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों। फिर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का सिंपल जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। फिर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें इसको हम लोग
जनरली आई से लिखते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम लोग आई से लिखते हैं कि इसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हों। फिर स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में इट इज़ वेरी सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, बस ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे विल बी सेम, दे विल बी सेम, 0 k 0 0 0 और k। मतलब कहने का हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, स्केलर के सेम होते हैं। यहाँ इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम K को बाहर निकाल लें, इधर से भी K को बाहर निकाल लें, K को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी K टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू K टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि A B C D E F और ये 0 ये 0 ये 0, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे टर्म 0 होंगे। लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर क्लियर हो गया है, तो लोअर ट्रायंगुलर अपने आप उसी का ही अपोजिट है। A B C D E F और ये 0 ये 0 ये 0, इस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 होंगे, तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया। फिर determinant of a matrix, determinant of a matrix A is equal to A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये कोई मैट्रिक्स गिवन है तो इसके हम लोग डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, बहुत बार यूज़ करेंगे। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1, फिर प्लस A3 से कनेक्टेड कॉलम और रो हटा दिया, वही B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर हम एक कोई 2x2 की मैट्रिक्स है A B C D, तो इस केस में इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू A इंटू डी माइनस B इंटू सी। अब आता है एक वर्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स।
ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब A इज इक्वल टू, दे रखा हो ABC DEF GHI। तो ट्रेस ऑफ A का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब इज इक्वल टू सिग्मा AMN, और यहां पे M और N इक्वल होंगे। तो M और N इक्वल होंगे, यानी कि M की वैल्यू पर 1 होगी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसमें ध्यान ये रखेंगे कुछ बात कि ट्रेस ऑफ AB और ट्रेस ऑफ BA ये इक्वल ही होता है। ट्रेस AB हो या ट्रेस BA हो, ये इक्वल होता है। ओके, इसको चेक भी कर लेते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू 2 3 4 5 और B है 1 2 3 4। तो A इंटू B, A इंटू B 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4। तो AB इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 9 11, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 12 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 15 19, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 2 8 प्लस 20 मीन्स 28। BA निकालें। BA के लिए BA इधर कर लेते हैं। तो BA का मतलब हो गया 1 2 3 4, और A का मतलब 2 3 4 5। तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 8 मीन्स 10। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 10 13, ऐसा हमको इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। 6 प्लस 16 22, और इसको इससे किया तो 9 प्लस, इसको इससे किया तो 9 प्लस 20 29। तो ट्रेस ऑफ AB is equal to 11 plus 28, that is 39, and trace of BA is equal to 10 plus 29, that is 39। तो ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA होता है। ये बहुत रेयर केस में होता है, अदरवाइज हर एक में जितने भी हम लोग पढ़ेंगे कि AB का ट्रांसपोज करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। मैक्सिमम चीज़ों में AB और BA ये इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन ट्रेस के मामले में इक्वल होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ K टाइम्स A इज इक्वल टू K टाइम्स ट्रेस ऑफ A। K कोई एक फिक्स नंबर है कि हमने सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो उसको हम बाहर कर सकते हैं, बाकी ट्रेस ऑफ A ये भी लिख सकते हैं। फिर आगे इसी में ही हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस B। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, A इज इक्वल टू 2 3 4 5 और B इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ट्रेस ऑफ A कितना है 2 प्लस 5, ट्रेस ऑफ B 1 प्लस 4। अब A प्लस B कर लें, A प्लस B इज इक्वल टू
3, 5 और 7, 9, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 + 9 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि अगर जैसे ये प्लस के लिए ट्रू है तो इट इज़ ट्रू फॉर माइनस ऑल्सो, मतलब अगर हम लोग माइनस करेंगे तब भी ये ट्रू होगा। नेक्स्ट इसके बाद ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी, सब इक्वल होते हैं। तो ये हो गया मामला ट्रेस का। ओके, नेक्स्ट इसको रब किया जाए भाई। इसको रब करते हैं। ये तो ट्रेस क्लियर हो गया हम लोगों को। अब इक्वल मैट्रिसेस, if A, B, C, D is equal to X, Y, Z, U, अगर ये गिवन है कि अगर इक्वल टू का साइन गिवन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दे मस्ट बी सेम। A इज इक्वल टू X, B इज इक्वल टू Y, C इज इक्वल टू Z और D इज इक्वल टू U। फिर एडिशन, वैसे एडिशन अभी हमने कर भी लिया था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो ए दे रखा है 2, 3, 4, 5 और बी गिवन है 1, 2, 3, 4, तो ए प्लस बी। इसमें ध्यान ये रखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7 और 5 + 4 9। इसी तरह से a माइनस भी अगर करेंगे तो 2 - 1 1, फिर 3 - 2 1, 4 - 3 1, इट इज़, ये तो सब में 1 ही 1 आ रहा है, 1 1 1। ओके, तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। अब हम लोग बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। मैट्रिक्स ऐसा टॉपिक है जिसमें कि अगर आपको जरा सी थ्योरी बिल्कुल क्लियर है, बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं है मैं, और तो क्वेश्चन बहुत ईजिली आपको निकाल लेंगे। मैट्रिक्स हुआ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हुआ, ऐसे कुछ टॉपिक बहुत फिट कर लीजिए, बिल्कुल इसको सेलेक्ट कर लीजिए कि हाँ ये तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग टिक लगाएंगे। फिर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0, जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझ गए होंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो, नॉन सिंगुलर यानी जिसके डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो। अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, बाय अ स्केलर,
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बाय ए स्केलर। अब a इज इक्वल टू यहाँ हमने लिखा 4 6 8 6 8 10 10 8 12 20 ये हमने लिखा। अब इसमें क्या है कि हम किसी एक एलिमेंट को जब कॉमन निकालेंगे, अगर हम इसमें से किसी एक एलिमेंट को कॉमन निकालेंगे तो वो एलिमेंट सारे के सारे 9 एलिमेंट से कॉमन निकलेगा, सारे के सारे 9 एलिमेंट से कॉमन निकलेगा। मतलब 2 हमने बाहर निकाला तो ये आया 2 3 4, ये आया 3 4 5 और फिर 4 6 और 10। अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सब में मल्टीप्लाई होगा, सारे के सारे 9 एलिमेंट्स में। मतलब a इज इक्वल टू 1/3 लिखा हमने, तो अब जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो सब में होगा। 12 24 30 और 60, तो ये सभी में मल्टीप्लाई होगा। अब बात में बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर हम कुछ कॉमन निकालेंगे तो सारे 9 एलिमेंट से कॉमन आएगा, कुछ डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे 9 एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो मान लिया A का ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू m1 इंटू n1। ये m रो है, n कॉलम है, m रो है, n कॉलम है। ऑर्डर ऑफ B हमने मान लिया m2 और n2 है। तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि AB, प्रोडक्ट AB ये पॉसिबल तभी होगा जब n1 और m2 दोनों सेम हो, देन ओनली प्रोडक्ट इज पॉसिबल। यहां पे हम इसको लिख दे रहे हैं, प्रोडक्ट AB इज पॉसिबल only when n1 is equal to m2 and इसके बाद and order of matrix so formed, वो ऑर्डर क्या होगा जो ये बचा है m1 इंटू n2, m1 टू n2। तो ये हो गया जब हम a b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम यही चीज अब हम b a के लिए भी कर लें। अब हम बी ए लिखते हैं, बी ए को अगर हम लिख रहे हैं तो ये है m2 और n2 इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर है m1 और n1, m1 और n1 है। तो इस केस में n2 और m1 को बराबर होना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट बी ए इज पॉसिबल when n2 is equal to m1, when n2 is equal to m1 and order of matrix so formed वो क्या होगा m1 into m2 into n1, m2 into n1। तो ये स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये प्रोडक्ट कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है, ये बात पता रहनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई का।
ए हमने ले लिया 2 3 1 3 1 0, तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। अब बी 3 1 2 4 0 5, ऑर्डर इसका कितना है 3 इंटू 2, तो ए बी का ऑर्डर यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं 2 3 है और इसका है 3 2, तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसका मतलब प्रोडक्ट इज पॉसिबल, प्रोडक्ट इज पॉसिबल, इट्स ओके। और जो ऑर्डर आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगी, उसका क्या ऑर्डर आएगा 2/2। तो इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग। ए बी ये है 2 3 1 3 1 0, फिर 3 1 2 4 0 5, तो ए बी इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं हम लोग रो को कॉलम से। तो अभी हम एक 3/3 की भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 0, फिर इसको करेंगे इससे 2 प्लस 3 इंटू 4 12, फिर 1 इंटू 5, अब इसके बाद इसको करेंगे इससे तो 9 प्लस 2 और प्लस तो 0 है, फिर इसको इससे करेंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 0, तो ए बी आ गया 12 19, फिर ये हो गया 11 और ये 7, तो ये इसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2 इंटू 2 जो कि होना था। अब एक हम 3/3, अच्छा एक बात और भी, इसमें 3/3 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर कहा जाए कि बी ए, अब कहा जाए कि बी ए को मल्टीप्लाई करें, देखते हैं। तो बी ए के लिए क्या होगा, अगर हम बी ए करते हैं तो इसका ऑर्डर, बी का ऑर्डर है 3 इंटू 2 और ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो बी का ऑर्डर 3 इंटू 2 है और इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है। तो इस केस में प्रोडक्ट इज पॉसिबल, इट्स ओके, और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 3/3, वो होगा 3/3। ओके, तो ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी तब तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें तो रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 0 0 1 2 और बी ले लिया 0 2 1 1 1 0 0 3 4। अब ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई किया जाए 1 2 3 3 1 0 0 1 2, फिर ये है 0 2 1 1 1 0 0 3 4, इसको मल्टीप्लाई करें, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हम लोग
रो को रो से कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से कर सकते हैं, रो इनटू कॉलम कर सकते हैं, कॉलम इनटू रो कर सकते हैं। जनरली जो हैबिट रहती है स्टूडेंट्स की वो रो इनटू कॉलम की रहती है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा 1 इंटू 0 0, फिर 2 और ये 3 यानी कि 2 बच जाएगा। 1 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 0 0। अब इसको करेंगे इससे, यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा 2 + 2 4 और 9, 4 और 9 13। फिर इसके बाद अब हम लोग करेंगे इस रो को इस कॉलम से, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 और प्लस 3 इंटू 4। फिर इसके बाद इसको करेंगे इससे एक बार और इसमें कि 3 इसको किया हमने इससे, तो 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, फिर 1 इंटू 1 1 हो गया। इसी तरह से इसको करेंगे, इस वाले को करेंगे इससे, तो 6 + 1 7 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। फिर से समझते हैं, इसको हम उधर हम लिख भी रहे हैं, इसको करेंगे अब इससे, तो क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 4। फिर इसके बाद इसको करेंगे जब इससे मल्टीप्लाई तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और फिर 2 इंटू 0 मीन्स ओनली 1 वी आर गेटिंग। अब किया इसको इससे मल्टीप्लाई तो 0, फिर ये 1 आ गया और ये 6 मीन्स 7। इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो ये आया 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 और 2 इंटू 4। तो फाइनली जो भी हमको मिला उससे मतलब नहीं है। 2 13 1 7 1 7 और ये कितना है 1 + 12 13, 3 ओनली 3 और ये 8। मैटर नहीं है कि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, इसमें कुछ भी हम मल्टीप्लाई करने में कहीं पे भी कुछ प्लस माइनस करने में उससे अगर नंबर नहीं भी आ रहा है तो उससे कोई मैटर नहीं। मेन हमको दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और अगर सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको बोलते हैं इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स A² इज इक्वल टू A, कि दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया और हमको सेम मैट्रिक्स मिल जाए। पीरियोडिक a square matrix is said to be a periodic is said to be a periodic matrix if a to the power k plus 1 is equal to a। a to the power k plus 1 is equal to a और k कहलाएगा पीरियड। k कहलाता है पीरियड, k कहलाएगा पीरियड। तो फॉर इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स k इज इक्वल टू 1, मतलब कहने का इसका पीरियड 1 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तभी तो ये आएगा A² इज इक्वल टू A। फिर एक वर्ड आता है निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब a टू द पावर k इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया और बाद में पता चला कि 0 0 0 सब सारे एलिमेंट मिल गए हमको, तो k कहलाता है इंडेक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया कि हमें
वो नल मैट्रिक्स दे दे। तो अगर मान लिया 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमको नल मैट्रिक्स मिल रही है, इसका मतलब उसका इंडेक्स 3 हो जाएगा। फिर अब आता है इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आई हो। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब अगर हमने किसी का स्क्वायर किया और उसके बाद हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब बात हम लोग करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बस केवल कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए, इनवॉल्यूटरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए, आई हो जाए। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A is equal to 2 3 1 4 5 7 गिवन है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो यह आ गया 2 3 1 4 5 7, 2 3 1 4 5 7 ये आ गया। इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग कर लेते हैं कि इसमें कहते हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हम करें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। a प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब प्रोवाइडेड कि उसका सम हो रहा हो तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, अब k टाइम्स a ट्रांसपोज, k कोई स्केलर है तो k को निकाल दिया बाहर, a ट्रांसपोज। फिर कहा जाता है कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब a ट्रांसपोज किया और उसका फिर से ट्रांसपोज लगा दिया तो वापस a आ जाएगा, वापस a आ जाएगा। अब इसको हम लोगों को प्रूफ करके देख लेना चाहिए। ए बी का ट्रांसपोज कहते हैं कि ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, इसको हमें प्रूफ कर लेना चाहिए। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। कुछ मैट्रिक्स एज्यूम कर लें। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 3 1 4 और b इज इक्वल टू 1 2 3 4। कोई भी रेंडमली हमने कुछ ऐसे ही लिख लिया। अब ए बी मल्टीप्लाई करें 2 3 फिर 1 4 और b इसको इससे किया तो 2 + 9 11, फिर 4 + 12 14, 1 + 12 13 और इसको इससे किया तो 2 + 16 18। करेक्ट है। इसको इससे करेंगे तो 2 + 16 18। इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू 11 14 13 और 18, ये आ गया। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ये चेक करें। बी ट्रांसपोज कितना होगा 1 2 3 4। ए ट्रांसपोज क्या हुआ 2 3 1 4। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करेंगे तो 2 + 9 11, फिर इसको इससे किया तो 1 + 12 13, फिर इसको इससे करेंगे तो 4 + 12, ये आ गया 4 + 12, इट इज ए बी। यहाँ पे हमने किया था
ए बी ट्रांसपोज, तो इसको किया तो 4 + 12 14, हाँ तो 4 + 12 14, एंड देन इसको किया तो 2 + दैट इज, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखेंगे ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट, अब आता है बात ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ए ट्रांसपोज करें आई हो जाए, मतलब कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल कि इफ मल्टीप्लाई दैट मैट्रिक्स बाय इट्स ट्रांसपोज एंड यू आर गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको यहीं पर अब कर देते हैं, फिर अब पढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ बाय ट्रांसपोजिंग इट यू आर गेटिंग सेम। हाँ, उसको ट्रांसपोज करने के बाद भी हमको सेम वाई मैट्रिक्स मिले तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, थ्री 4 5, ये 4 है तो यहाँ पे 4, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 5, ये 7, ये 9 है तो यहाँ पे 9, इधर जो भी मन कर रख लें। मतलब हमने क्या किया, कैसे किया, ये है एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये तो इनका तो कोई ट्रांसपोज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रांसपोज कर रहे होंगे ये वहीं के वहीं रहेंगे। ये 4 वाला ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपस में सेम होने चाहिए। ये ट्रांसपोज इक्वल टू ए का मतलब क्या हो गया, ए एम एन इज इक्वल टू ए एन एम होना चाहिए, ए एम एन इज इक्वल टू ए एन एम होना चाहिए। मतलब कहने का, जैसे कि इसमें दे रखा है 5 वाला, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आया, ये सेम होना चाहिए, वैसे इसके और इसके बीच में भी। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी में ही लिख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हो गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग कई चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि एक ही बार के बोर्ड में आपको मैक्सिमम चीज़ें हम शो करना चाहते हैं। इसमें अभी हम कोई एक चीज़ गलत भी लिखेंगे उसके बाद उसको करेक्ट करेंगे, जस्ट केवल इसलिए कि आपको याद रहे अच्छी तरह से। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, मतलब कहने का ए एम एन इज इक्वल टू माइनस ए एन एम। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिखा 3 7 5, ये 7 है तो ये -7 है, ये 5 है तो ये -5, 9, ये -8 है तो ये 8 और इधर कुछ 10 कर दिया। अब अभी फिलहाल हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, हमने बोला था कि हम पहले कुछ गलत लिखेंगे उसके बाद फिर करेक्ट करेंगे। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम और ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो इसमें दोनों में माइनस का फर्क होना चाहिए, इट्स ओके। अब आगे समझिए, ये ब्रैकेट में हमने यहाँ लिखा रॉन्ग, केवल इसलिए कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। हमने रॉन्ग लिखा, क्यों समझिए।
फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स में m और n तो इक्वल होते हैं, m और n तो इक्वल होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, a m m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a m m, मतलब 2 टाइम्स a m m इज इक्वल टू 0, यानी कि a m m इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स दे शुड बी 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, याद रखना है। ये आ गया 0 7 5, ये 7 है तो -7, ये 0, ये -8 है तो ये 8, और ये -5 और ये 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। फिर एक बात और कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is always 0, always 0, हमेशा ये 0 ही रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। फिर इसके बाद बात आती है ट्रेस ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। is always what, हमेशा ये 0 रहेगा, हमेशा ही ये 0 रहेगा। फिर इसके बाद एक बात और, तो स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, मतलब कि हमने ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिले वो माइनस टाइम्स हो जाए, वो माइनस टाइम्स हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करें, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होगा, 0 7 5 -7 0 -7 0 -8 -5 8 0। अब इसमें से माइनस को बाहर निकालें, इसमें से माइनस में सबको मल्टीप्लाई कर दे, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दे, मतलब माइनस ये ट्रांसपोज करें, तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही आप देख सकते हैं, जब इसके एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0, ये -7 -5, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, 8 हो गया, 7 0 8, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 -8 0, 5 -8 0, तो ये A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ तक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं, और ये जो हमने बात बताई है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, इस पे बेस्ड एडवांस में क्वेश्चन आया था, जेईई में एडवांस में क्वेश्चन आया था, और वो भी इंटीजर टाइप। तो वहाँ पर अगर ये बात आपको पता है कि तो आप वहाँ पे अपना टाइम काफ़ी सेव कर सकते थे, वहाँ पे अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते थे। वहाँ पे वो क्वेश्चन में मैं कराऊंगा, उसमें 2 मैट्रिक्स दे रखी थी और एक थी स्क्यू सिमेट्रिक, और वहाँ पर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी उनमें से एक की, तो एक को आप डायरेक्टली 0 लिख सकते थे। तो स्टूडेंट्स अभी इसकी थ्योरी अभी और चलेगी, अभी तो मैट्रिक्स की थ्योरी चल रही है, फिर अभी डिटर्मिनेंट की थ्योरी चलेगी, देन आफ्टर हम लोग आएंगे प्रॉब्लम्स पे। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही।